पूछियो। जामान जी ब्रह्मा जी रो अवतार है। सब सामान्य बंदर नहीं थे, बंदरों का रूप धारण किए थे, सभी देवता थे। अब कोई हनुमान जी ने कहे बंदर आ जाना, अंजना कहीं बांदरी ही गई नहीं, रूप बना रखा था। क्यों? कि रावण रे मृत्यु नर और बांदरों से युद्ध होना था। नारद जी का श्राप था कि मारी आकृति बांदरारी करी, थारी लुबई नहीं लोग ली जाई, बांदरा मदद करी और रूप मदद करी। तो संतों का वचन तो भगवान झूठा जाने नहीं देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो सब देवता, महादेव जी खुद बंदर बन के, हनुमान जी बन करके आए थे एक रूप में, ब्रह्मा जी एक अंशु जामान जी बन के आए थे, बाली इंद्र बन करके आए थे, सूर्य से सुग्रीव, ऐसे ये सब देवताओं का अंश थे। युद्ध जीतना आएगा त्रेता में। जामान जी राम जी ने कहा कि महाराज जी एक हमारी इच्छा है। बोलो जामान जी, हमारी इच्छा पूरी करो। कि मैं तो भक्ता नहीं, तो इच्छा हमेशा पूरी करूं। तो मैं आप मल युद्ध जाऊं। अरे जामान जी ओगनी करियो, बाग जी वहां कुश्ती हमारा लगाई। भगवान कहे जामान जी अब बार मैं धन मार दे पछाड़ दे तो गई के जरूर देव ने तो फौज बनाई लेगा न, बेचारा ने मार दिया। और थे मार दे मने तो कहे स्वामी ने मार दिया है। कह रहा सेवा से कृष्ण अवतार तक इंतजार करो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूं। वे जामान जी बहुत लंबी आयु, द्विविद की भी लंबी आयु थी। द्विविद ने भी बलराम जी खत्म करी। क्यों? द्विविद बंदर हो, त्रेता में भगवान रो सेनापति हो। द्विविद मंद नील नल अंगद गद विकटा सिद्धव्यू के हरि रिसट रिसट सट सामंत बलराशि। द्विविद कहीं करियो कि अभद्र व्यवहार करियो स्त्रियों के साथ, मैंने खींचणान केस खींचणान कपड़ा फाड़ दिया। क्योंकि रावण यज्ञ में बैठो, भगवान को मर्यादा के विरुद्ध में आचरण सुहाता नहीं राम जी को, तो सेना से दिखा दिया गया द्विविद तेरा ये आचरण अच्छा नहीं। तो युद्ध तो लड़ा था, लेकिन फिर कहा कि आपने अपराध किया है, द्वापुर में तेरी मुक्ति होगी। बलराम जी के हाथ से मरे थे। युद्ध की भी मर्यादा द्वापर में मर्यादा। अब जामान जी रे कई वियो के भगवान कृष्ण जी सत्राजीत यादव सूर्य भगवान ने तपस्या करी, समंतक मणि मिल गई। समंतक मणि मिल गई। जन समंतक मणि है वह 8 बार सोनो देव थी, हमेशा सुबह सुबह, और उनको प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशवान थी। सत्राजीत गले में पैरन गया, रात 12 महीने गया। जन भगवान के हो कि मूल्यवान चीज जो है 12,000 ब्याह करे। सत्राजीत थे उग्रसेन ने दे दो आमणी, और उनो जो धन मिले उनो पारे देश री सेवा में भोग रही। मूल्यवान चीज राजा रे करने ठीक रहे, सामान्य लोगों का मूल्यवान चीज नहीं रहनी चाहिए। सत्राजीत थोड़ा सा दुखी हुए गो, चुपचाप उठन चले गयो। मणि देवणी री इच्छा को ना कृष्ण भगवान के चलो कोई बात नहीं, अनुरोधन है भाई, जबरन तो लेनो भी ठीक नहीं है। अब उनरी सतबा मारो शादी सत दनवारे साथे चर्चा चलती ही। एक दिन मणि पैरन गयो पर प्रसेन शिकार है। तो पहले शिकार राजा हिंसक जानवरों को भी नियंत्रण करने के, ज्यादा बढ़ जाते तो शेरों को भी मारते थे, क्योंकि ज्यादा कोई संख्या बढ़ जाती तो राजा ने अधिकार हुए तो उन्हें शेर गांव में आ जाता, उपद्रवी खत्म करता। जो शिकार रिवाज गया जो शेर अटैक करियो जो प्रसेन ने मार दिया।
शेर वो प्रसेन सेनाओं भी आगे गयो करो और शेर है जो प्रसेन ने खत्म कर दियो सेना पाछी आएगी प्रसेन मिलियो को ने कह दियो प्रसेन बैठा करते ये मान ध्यान ही को नहीं वो तो जंगल में गया जो मानू भटक गया घोड़ा ने दुरानियों आगे माने मिलियो ठीक है कई दिन नहीं वह मणि है जो जामवान जी बाहर आया जो शेर ने मारन वह मणि दे गया शेर ने खत्म कर दियो जामवान जी शेर तो मणियों को ही करे पड़ी ही बटे और शेर बटे वो खड़ो हो तो जामवान जी ने दे गया तो शेरों स्वभाव वेला अटैक करने की कोशिश करी गई जामवान जी शेर ने खत्म कर दिया जामवान जी आगे कटे शेर टिके फिर राम जी ने कुछ तेरी चुनौती दी बार आगे शेर कहीं करे अब आप शत्रजीत आप री घरवाली ने कहा तू कोई ने मत कह कहीं मार भाई ने कृष्ण मार दिया मणि रे वास्ते बस जुटो ही जुटो अब वाह बायां रे बात खटे को यूं दृष्टि से साथ नहीं वाह जी वो कोई है भाई तू कोई न मत गई जे मैं तो नहीं गया वाह क्या है भाई तू मत गई जे भाई तू मत गई जे करते करते आगे की बात चारों में चर्चा चलन होगी कि कृष्ण ऐसा है मणि के लिए प्रसेन को मार दिया भगवान विचार करियो अब कीर्ति मरण तुल्य होती है मान्य पुरुषों के लिए तो कहो भाई मैं मणि खोज में जाऊं और मारो इंतजार कर जो मैं मणि लाइन दे तो ही जाट रहे हूं नहीं थर संभव नहीं है क्यों अब द्वारिका में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है मेरी अब कीर्ति होगी मेरे ऊपर कलंक लग गया पहले कितना कलंक डर था हमें तो भ्रष्टाचार रान कलंक लागे जी हैंगो आगे छे सीना ताने एक कविता में सुनी नेताजी रो जुलूस गाड़ियो कालो मुंडो करन लीला पग करन गदा माथे चढ़ायो पूरी जनता लारे हुले हुले करन वीर भी घराड़ी देखना एक माराला राजा रो जुलूस निकले मार पति देव रो गड़ो गए वह आईन आगे उभी रेन के जा दो चार कर रिया मैं आऊं जी तो चाय बना दूं मैं बेड़ा तो निर्लज रिया है और वो राष्ट्र वास्ते कहीं उम्मीद करा हम ही फिर ना हूँ दो चार करा सौदान तो कृष्ण भगवान मणि खोज में निकलिया जी को आगे प्रसेन मरियोड़ो पड़ियो आगे शेर भी मरियोड़ो पड़ियो एक रीच रा खोज गया जो बाकर रही गुफा रे महीना यहाँ मणि अंदर वह सके आ गया जो जामवंती बारी लड़की अब जामवंत जी रीच वेता जने तो जामवंत जी री रीचड़ी रो शुरू गणो चाहिए तो ऐसा नहीं था वो देव थे इस कारण से स्वरूप रींच का बनाया था उनकी संतान है वो बांदर भालू थोड़े ही थे अब जामवंती मणि खेल दे भगवान हाथ में मणि ले ली बात चिल्लाई मनुष्य ले जोड़ा चिल्लाई जामवंती दोन ठहर कौन है तो ये मणि मेरी है युद्ध कर युद्ध तो करनो ही बढ़िया 28 दिन युद्ध चालियो युद्ध भगवान एक मुक्को जमायो बढ़िया मुक्को जमायो के प्राण पंखे उड़नारी स्थिति में आएगा जामन जी कहो के भगवान मेरे इष्ट देव के सिवाय ये मेरी स्थिति दूसरा नहीं कर सकता आप कौन हो कि मैं हुई हूँ तो राम रूप में दर्शन दिया राम रूप में और प्रणाम करने की कि भगवान एक तो मणि ये लोहा और एक मेरी हृदय का टुकड़ा मणि मेरी बेटी
इनको आप स्वीकार करो, मैं तो जा रहा हूँ, अब ये किसकी शरण में रहेगी, इनकी शादी तो वैसे ही करनी है, तो आप इनको अपनी पटरानी बनाओ। तो 8 पटरानी में जामवंती थी, इस कारण से हुआ था जामवंती की ये बात है। चौथ का चंद्रमा भादवारी बीज रो चंद्रमा नहीं देखन भादवारी, चौथ रो चंद्रमा देख लियो तो उन्होंने माते चोरी रो कलंक जरूर। भगवान कृष्ण बीज जी भी हो इस देखियो चौथ रो चंद्रमा। तो अब उपाय कहीं है, अब मणि वाली कथा पढ़ ले होनी चाहिए। मान लो इन वास्ते पहला बीज रहा हमेशा बूढ़ या चंद्रमा रा दर्शन करता, अब तो कहीं लोगों की बुद्धि खराब होगी। बीज के चंद्रमा का दर्शन नहीं, चंद्रशेखर का दर्शन होता है, शंकर जी का। अर्ध चंद्रमा ने शंकर जी ने शीश पर धारण किया है, तो बीज के चंद्रमा का दर्शन शंकर जी का दर्शन है। और फिर चौथ का चंद्रमा दिख जाए तो भी कोई बात नहीं। और चौथ का चंद्रमा गायरा खुरू गड्ढो बनियोड़ रहे उनमें पानी में दीख हुआ तो चोरीरा आरोपों कोई नहीं बचा सके। फिर तो उनको समंतक मणि की कथा पढ़ लेनी चाहिए और सुन लेनी चाहिए, नहीं पढ़े तो सुन लो। तजो चौथ की चंद की नाई बिल्कुल। फिर चंद्रमा के श्राप की भी कथा है, किस कारण से चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है वो याद नहीं है, सुनी थी याद नहीं है। लेकिन तजो चौथ की चंद की नाई सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ की चंद की नाई। विभीषण जी कह रहे हैं, संत तो ऐसे ही बोलेंगे, पर नारी को चौथ के चंद्रमा की तरह तज देनी चाहिए। पर नारी से प्रीत करने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है, इसीलिए रावण मान जाओ, छोड़ दो इनको, सीता जी को पहुंचा दो सुरक्षित। अब कीर्तन करो।